जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र क्या है और इसके क्या लाभ होते हैं? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र क्या है और इसके क्या लाभ हैं। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा मंत्र है जिसमें विष्णु के हजारों नामों का सम्मिश्रण है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के हजारों नामों का जाप नहीं कर सकता है तो उसे इस एक मंत्र का जाप करना चाहिए। इस एक मंत्र में अथाह शक्ति छिपी हुई है जो कलयुग में सभी परेशानियों को दूर करने के लिए सहायक है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्र। नमोस्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाशी शिरोरु भावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदू धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय शैव और वैष्णवों के मध्य ये सेतु का कार्य करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु को शुभ, शिव, ईशान और रुद्र के नाम से संबोधित किया गया है, जो इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि शिव और विष्णु एक ही हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में प्रत्येक नाम के 100 अर्थ से कम नहीं है, इसलिए यह एक बहुत प्रकांड और शक्तिशाली मंत्र है। शंकराचार्य और पार्सर भट्ट जैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने इस पवित्र पाठ पर टिप्पणियां लिखी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति महाकाव्य महाभारत से मानी जाती है। जब पितामह भीष्म पांडवों से घिरे मौत के बिस्तर पर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, पितामह कृपया हमें बताएं कि सभी के लिए सर्वोच्च आशय कौन है जिससे व्यक्ति को शांति प्राप्त हो सके? वे नाम कौन सा है जिससे इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त हो सके? इस सवाल के जवाब में भीष्म ने कहा कि वह नाम विष्णु सहस्त्र नाम है। ये नकारात्मक ज्योतिष प्रभावों को वश में करने में मदद करता है। इनमें उन दोषों को शामिल किया जाता है जो जन्म समय की ग्रहों की खराब स्थिति से उत्पन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम बुरी किस्मत और श्राप से दूर कर सकता है। जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। इसका मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। दैनिक विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हुए मन को काफी आराम मिलता है और अवांछित चिंताओं और विचलित विचारों से मुक्ति मिलती है। इससे मन में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और कुशलता सीखने को मिलती है। विष्णु सहस्त्र नाम अपने जीवन में बाधाओं को दूर करने का अंतिम उपाय है। यह आपके जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से और आपके रास्ते पर बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकता है। बढ़ती ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास के साथ आप अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर जल्दी और ऊर्जावान रूप से आगे बढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु का नाम दुर्भाग्य, खतरों, काला जादू, दुर्घटनाओं और बुरी नजर से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली कवच की तरह कार्य करता है और दुश्मनों की बुरी योजनाओं से मन और शरीर की सुरक्षा करता है। ये शक्तिशाली मंत्र एक व्यक्ति को अपने सारे जन्मों में अपने सभी पापों को मुक्त करने में सहायता करता है। विष्णु के हजारों नामों का जप करने से बांझपन को दूर करने और परिवार में संतान प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह घर में बच्चों के स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ाता है और उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाभारत से जुड़े 5 आश्चर्य कौन से हैं। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरवों का संहार हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज युद्ध पूरा हुआ, कर्म की विजय हुई, अधर्मियों का नाश हुआ, अब तुम राज्याभिषेक की तैयारी करो, राज्य की बागडोर संभालो। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हजारों लाखों क्षत्रिय युवकों का रथ बहा है, अपने कितने ही सज्जन इस युद्ध में स्वाहा हो गए हैं। अब मुझे वैराग्य आ गया है, राजगद्दी पर बैठना मुझे रोचता नहीं। सोचता हूँ कुछ दिन के लिए गंगा किनारे चला जाऊं, एकांत में रहकर तपस्या करूं, ध्यान भजन करूं, प्रायश्चित करके अपने पाप धोऊं, निर्मल होकर आऊं, फिर शांति से राज्य करूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पांडुपुत्र फिर तुम शांति से राज्य नहीं कर सकते क्योंकि अब कलयुग का प्रवेश हो रहा है। उसके लक्षणों की झांकी करनी हो तो तुम पांचों भाई भिन्न भिन्न दिशाओं में घूमने चले जाओ।
वहाँ पांचों को कुछ ना कुछ अलग अलग आश्चर्य दिखेंगे। जाकर आओ, शाम को इसके बारे में बात करेंगे। पांचों पांडव घूमने चले गए। युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी खड़ा था, उसकी 2 सूंड है। आश्चर्य, 2 सूंड वाला हाथी देखकर धर्मराज दंग रह गए। अर्जुन ने दूसरा आश्चर्य देखा। उत्तर दिशा में एक पक्षी है, उसके पंख पर वेद के मंत्र और धर्म की गाथाएं लिखी हैं, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा। एक गाय अपनी नवजात बछड़ी को इस प्रकार चाट रही है कि बछड़ी लहूलुहान हो रही है, फिर भी गाय चाटना छोड़ती नहीं। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा। 5-6 कुएं हैं, इर्द गिर्द के सभी कुओं में छलोछल पानी भरा है और बीच वाला कुआं बिल्कुल खाली है। नकुल ने 5वां आश्चर्य देखा। एक पहाड़ से चट्टान गिर रही है, पेड़ों से टकराई लेकिन रुकी नहीं, दूसरी चट्टानों से आ लगी लेकिन वे उसे रोक नहीं पाई। आखिर वे चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आते आते एक तिनके के सहारे रुक गई। जिसे पेड़ न थाम सके, चट्टाने न थाम सकी, उसे एक छोटे से तिनके ने थाम लिया। पांचों भाई इस प्रकार 5 आश्चर्य देखकर शाम को श्री कृष्ण के पास आए और अपनी अपनी बात बताई। युधिष्ठिर के द्वारा देखे गए 2 सूंड वाले हाथी के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण बोले, 2 सूंड वाला हाथी माने कलयुग में दोनों तरफ से शोषण करने वाले शासक होंगे। दूसरा आश्चर्य कि पक्षी के पंख पर शास्त्र लिखे हों और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा हो। इसका मतलब है कि कलयुग में मत, पंथ, संप्रदाय और शास्त्र की बातें करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन वो मुर्दे विषयों की कामना वाले ज्यादा होंगे। तीसरा आश्चर्य कि गाय अपनी बछड़ी को चाट चाट कर लहूलुहान कर रही थी, अर्थात कलयुग में आदमी पुत्र परिवार को इतना मोह करेगा, इतनी ममता करेगा कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने आत्मविश्वास में टिक जाएं, ऐसी योग्यता ही नष्ट कर देगा। बच्चों को जरा छोड़ देना चाहिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने देना चाहिए। मोह ममता करके उनका जितना अधिक लालन पालन करोगे, ऐशो आराम से रखोगे, उतनी ही उनकी जीवन शक्ति कम होती रहेगी। चौथा आश्चर्य कि चारों ओर के कुओं में पानी और बीच का कुआं खाली। इसका मतलब ये है कि कलयुग में धनवान, वैभववान, सत्तावान, साधन संपन्न श्रीमान लोग शादी ब्याह पार्टियों में लाखों रुपए खर्च कर डालेंगे, लेकिन पड़ोस में ही कोई दीन दुनिया रहता हो, अस्त व्यस्त जीवन बिता रहा हो, भूखा प्यासा दिन काट रहा हो, तो उसके घर में सहयोग करने की बात नहीं सोचेंगे, सहाय रूप नहीं बनेंगे। दिखावे में तो लाखों रुपए फूंक मारेंगे, लेकिन बुझते हुए जीवन दीप में तेल नहीं डालेंगे। अपनी घर की दिवाली तो सब मनाते हैं, लेकिन कभी कभी साधनों से रहित पड़ोसियों के घर में भी दिवाली मनाना चाहिए। उनके बच्चों से स्नेह करना चाहिए, उनको मिठाई खिलानी चाहिए, आर्थिक सहायता करनी चाहिए। 5वां आश्चर्य ये था कि पहाड़ों से चट्टान गिरी, जिसको बड़े बड़े पेड़ ना थाम सके, दूसरी चट्टानें ना थाम सकी और घास के एक छोटे से तिनके ने थाम लिया। इसका मतलब ये है कि कलयुग में आदमी के पास धन और सत्ता की व्यवस्था होगी, फिर भी उसका पतन धन या सत्ता से रुकेगा नहीं। उसका मन नीचे के केंद्रों में गिरता रहेगा। धन के ढेर उसे थाम नहीं सकेंगे और सत्ता का प्रभाव भी उसे थाम नहीं सकेगा, लेकिन राम नाम का छोटा सा तिनका भी गिरते हुए मन को थाम लेगा। तो ये थे महाभारत के वो 5 आश्चर्य। अब मैं आपको ऐसा संकेत बताती हूँ जो भगवान अपने सच्चे भक्तों को देते हैं। एक ब्राह्मण था, कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उनकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वो पहले भगवान को लाता। भोजन हो, वस्त्र हो या कोई भी चीज हो, पहले भगवान को समर्पित करता था। एक दिन घर में लड्डू बने, ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। ब्राह्मण ने भी अपनी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धुनी लगा ली, भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। मक्खियां भिन भिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक तो चला सीधा लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया।
दिन ढल गया, शाम हो गई, ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया, लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को उसके सपने में भगवान आए और बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी का रूप, चींटी का रूप, कुत्ते का रूप, भिखारी का रूप, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा, आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। ये कहकर भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया भगवान तो आए थे, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में है राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।